हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम जीके का टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में मदद करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीएसएम का पूरा नाम क्या है? जीएसएम का तो जी से होगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबिलिटी कम्युनिकेशन। जीएसएम का ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, माउंट कंचनजंगा क्या है? तो कंचनजंगा पर्वत है। इसका आंसर विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व का तीसरा है। पहला माउंट एवरेस्ट हो गया, दूसरा केटू हो गया और तीसरा हो गया ये कंचनजंगा। इसको आप याद रखेंगे, विश्व का तीसरा है। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया? आर्थिक उदारीकरण तो ये होगा 1991 में आर्थिक उदारीकरण चालू किया गया था, 1991। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जयकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, किस नदी पर है? जयकवाड़ी तो जगह गोदावरी नदी पर। जयकवाड़ी गोदावरी नदी पर। नेक्स्ट है, भारत में समुद्री तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट का मैदान है, समुद्री तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर। किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो वो जगह बैसाखी के दिन। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हो गया था, बैसाख के दिन। तो इसको भी याद रखेंगे। सौर मंदिर किस झील के किनारे है? सौर मंदिर जो अमृतसर झील के किनारे है। सौर मंदिर जो अमृतसर में है। अमृतसर पंजाब में है, जो किस नदी के किनारे है? तो जगह अमृत सरोवर झील। इसको भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जब कॉपर डाइऑक्साइड। कॉपर डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, ग्रीन हाउस, मीथेन, सल्फर हेक्सॉक्साइड, फ्लोराइड सभी है। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, लुप्त प्राय दुर्बल प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए अनेक प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्थित क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो एक्स-सिटू कहते हैं। जैसे किसी दुर्बल प्रजाति है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, पहले जहाँ रहता था उससे वहाँ खतरा हो रहा है तो उससे कहीं और जगह ले जाने को क्या कहते हैं? तो एक्स-सिटू। एक्स मने होता है ये निकालना है बाहर, इसे हटाना। एक्स मने, इसे याद करेंगे, एक्स-सिटू। हवा में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल को मलिनीकरण करने के लिए जिम्मेदार है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड है जो हवा में पीतल से रिएक्शन कर लेता है, तो इसलिए मलिनीकरण हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो उसे माना जाएगा, तो उसे एसिड। 7 से कम हो जाएगा तो एसिड माना जाएगा, और 7 से अधिक हो जाएगा, 7 प्लस मान लीजिए 8 9, तो वो हो जाएगा क्षार, उसे क्षार कहेंगे 7 से अधिक। और 7 सिर्फ रहेगा तो हो जाएगा न्यूट्रल, जिसे उदासीन कहते हैं। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, जियोट्रॉपिज्म में से क्या है? जियोट्रॉपिज्म तो यह जो गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि। गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, मौर्य वंश के अंतिम सम्राट कौन था? तो था बृहदत्त। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट था बृहदत्त। प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य था फर्स्ट में, अब अंतिम में बृहदत्त। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? तो तांबा। सुचालक जिसमें करंट पार हो सकता है उसे सुचालक कहते हैं, इसे तांबा हो जाएगा। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तुगलकनामा का रचनाकार तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने लिखा था तुगलकनामा, इसे याद कर रखेंगे। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय तो बाबर के समकालीन थे। बाबर के समकालीन थे, बाबर के बाद कृष्णदेव राय। इसको भी याद रखेंगे। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है तो 12 नवंबर। 12 नवंबर को पृथ्वी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 12 नवंबर पक्षी दिवस, 12 नवंबर को पक्षी दिवस मनाया जाता है। इसको भी याद रखेंगे।
ये भी वाई क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है इरडा का पूरा रूप क्या है? इरडा, तो इसका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इरडा का पूरा रूप है। एशियाई खेल सर्वप्रथम आयोजित हुआ था, कब हुआ था? एशियाई खेल, एशियाई 91 में, एशियाई खेल 1991, एशियाई 1991, इसको याद रखेंगे, एशियाई खेल 1991 में। नेक्स्ट है बैडमिंटन के कॉर्क का वजन कितना होता है? तो यह जगह 4.74 से 5.51 तक, इसको आप 4.5 से लेकर 5.5 तक इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं, लगभग में 4.5 से 5.5। बैडमिंटन कोर्ट का वजन 4.5 से 5.5, इस तरह से याद कर सकते हैं लगभग में। तो ऑप्शन से आपको घर आ जाएगा, 4.5 से 5.5 ग्राम, एक ग्राम में है 4.5 से 5.5 ग्राम बैडमिंटन का कोर्ट का वजन। जीका वायरस का वाहक मच्छर कौन सा है? जीका वायरस, तो एडिस, एडिस है जीका वायरस, एडिस है जीका वायरस, इसको याद रख सकते हैं। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में, तो कीमोथेरेपी, कैंसर कीमोथेरेपी, कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी, इसको याद रखेंगे। मानव के श्वेत रक्त कण WBC का व्यास होता है लगभग कितना? तो ये था 0.007 mm। एक होता है WBC, एक होता है RBC। तो ये WBC का व्यास, WBC का व्यास इसको इस तरह से याद करते 7/1000 mm। तो इसको 3 जीरो ऊपर चला जाएगा, तो 1 हो गया, 2, 3 जीरो, दशमलव के बाद 3 अंक के बाद, तो 0.007, 7/1000 भी याद कर सकते हैं WBC का व्यास। निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है? तो वो मकड़ी, मकड़ी कीट नहीं है, इसको याद रखेंगे। सिर्फ मकड़ी ऑप्शन में ज़्यादातर आता है, इसको मकड़ी टिक करेंगे, जो कीट नहीं है। नेक्स्ट, भारत में 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना कब हुआ था? तो जगह 1857 में, 1857 में हुआ था ये कोलकाता, मद्रास, मुंबई की विश्वविद्यालय का स्थापना 1857 में। भारतीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो पहली बार 1896 में गाया गया था, 1896 में गाया गया था, जो कोलकाता में गाया गया था, कोलकाता में गाया गया था 1896 में। वंदे मातरम, वंदे मातरम गीत है, पहली बार 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी? मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड तो भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, इसको भी याद रखेंगे। बाजार, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? इस जगह शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, इसको याद रखेंगे। भारत भारती के रचनाकार, भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचनाकार थे। नेक्स्ट, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो चित्रा रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्रा रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्रा रविन्द्रनाथ टैगोर, इसको याद रखेंगे। राउलेट एक्ट का लक्ष्य था? तो वो था बिना मुकदमे चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया। बिना मुकदमे चलाए बंदी बनाया जाता था लोगों को, राउलेट एक्ट में जो 1919 में लागू हुआ था, बिना मुकदमे चलाए बंदी बनाना लोगों को, इसको याद रखेंगे राउलेट एक्ट। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्रिप्स मिशन में कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष रहे था।
21 वर्ष रहे थे महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष। निम्नलिखित में से किसने सभी गोलमेज सम्मेलन भाग लिया? गोलमेज सम्मेलन 3 गो हुआ था, 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था, 1932 में हुआ था, 3 गो हुआ था। तो सभी में भाग लिया था अम्बेडकर ने सभी में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक में भाग लिया था और अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया था। इसको भी याद रखेंगे। गांधी जी ने डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। डांडी मार्च कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। इसको भी याद रखेंगे। दांडी मार्च 6 अप्रैल 1930। दांडी मार्च 6 अप्रैल 1930 को। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त, ये छोटा डेट भी याद रखना आपको। 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त। 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध है? 1932 में जो पूना समझौता हुआ था वो दलित वर्ग के लिए पूना समझौता 1932 में। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश के सम्राट के ताबूत में कील सिद्ध होगी? तो लाला लाजपत राय, जो लाठीचार्ज के द्वारा मारा गया था, इसलिए उसने कहा था मेरी पीठ पर किया गया प्रहार ब्रिटिश सम्राट के ताबूत पर कील सिद्ध होगी। तो लाला लाजपत राय। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त की संख्या कितनी थी प्रांतों की? तो 6 थी। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या 6। मुस्लिम लीग की मुक्ति दिवस मनाया जाता था 1939 में। मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के 1939 ईस्वी में मनाया जाता है। इसको याद रखेंगे। मुस्लिम लीग के मुक्ति दिवस 1939। भारत में दैव शासन प्रारंभ कब हुआ? भारत में दैव शासन तो 1919 में। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड 1919 में। भारत में दैव शासन मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड 1919 में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो वो था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। जैसे दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी, वहाँ एक पत्रिका लिखी थी तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पत्रिका प्रकाशित किया था। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था 9 अगस्त में, तो अम्बेडकर शामिल नहीं था। अम्बेडकर थे, महात्मा गांधी के साथ नहीं था भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत में जब कृषि मिशन भारत आया उस समय भारत का व्यवसाय कौन था? जो 1942 में कृषि मिशन आया था उस समय भारत का व्यवसाय कौन था? लॉर्ड लिथुगो था। लॉर्ड लिथुगो कृषि मिशन में लॉर्ड लिथुगो था। इसको याद रखेंगे। 1923 में चिरंतन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी का स्थापना की। कहाँ किया था स्वराज पार्टी का स्थापना? स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था 1923 में। ये भी क्वेश्चन हो गया। और चिरंतन दास मोतीलाल नेहरू ने किया था, लेकिन कहाँ किया था? तो इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। चिरंतन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में किया था। इसको याद रखेंगे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का व्यवसाय कौन था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय कौन था? तो जेम्स फोर्ड था। जलियांवाला बाग के व्यवसाय के समय जेम्स फोर्ड था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था सूरत में, लेकिन इसमें दूसरा विभाजन पूछ रहा, तो दूसरा विभाजन हो जाएगा मुंबई 1918 में। 1918 में हुआ था मुंबई में। इसको याद रखेंगे। मुंबई 1918 में दूसरा विभाजन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। तब तक के लिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।